लिए यूपीसीए गुरुकुल का निर्माण हुआ जी। यहाँ पर सबसे पहले। और आज की तारीख में जो प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम और भी है, हेल्थ वाली प्रॉब्लम। बच्चों को ग्रीन सब्जी पसंद नहीं, बराबर, धर्म के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में कोई ध्यान नहीं। आप मुझे ला के देता हूँ चैलेंज, ये पूरे भारत में जितने बच्चे सीए कर रहे हैं और ना रिश्तेदारों के साथ आना जाना, ना हेल्थ वाइज, ना स्पोर्ट्स वाइज, ना कोई रिलीजियस, ये सारी चीज़ें नहीं है। बच्चा परेशान रहता है, थका रहता है, उसको मालूम नहीं मुझे क्या करना क्या नहीं करना। कोचिंग क्लास इधर है, 5 किलोमीटर दूर पर घर है, फिर ऑफिस है, ही इज़ नॉट एबल टू मीन्स अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा सकता है, डिप्रेशन में आ जाता है। 3 बार फेल हो गया, 5 बार, फिर समाज रिश्तेदार बोलना शुरू कर देते हैं। गलती क्या हुई कि सिस्टम जो है वो पूरा गलत सिस्टम है। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले ध्यान दिया कि मेरा कैंपस जो है एकदम एनवायरनमेंट ग्रीनरी के। मैंने सोचा कि इंडिया के बच्चे फॉरेन क्यों जाते हैं, पढ़ाई मेरी इंडिया की बेस्ट। आपको बता दूं, हमने जब मैं प्रेसिडेंट था ना, मैंने बहुत सारे एमओयू किए, और वो एमओयू के अंदर हमने हमारी इंडिया की कंडीशन को बेस्ट रखा। तो मेरे यहाँ पढ़ाई तो बहुत जोरदार है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी क्यों जा रही है? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट जो बोलते हैं दिखावा बच्चों को। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, हाँ, उनको लगता है बड़ा बड़ा तामझाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे को कम से कम एक प्रोफेशन के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमी बनाऊँ जहाँ कम से कम, क्योंकि सीए लोग हैं ना, मिडिल क्लास और गरीब लोग करते हैं। क्योंकि बड़े बाप के बेटे जिनके पास पैसा होता है वो तो डोनेशन वोनेशन दे के बड़ी बड़ी फीस फॉरेन में जाके डिग्री ले लेते हैं। हम जो गरीब लोग घर के लोग होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के, हमारे पास डोनेशन देने को नहीं है कहीं, बराबर। तो हम लोग सीए, क्योंकि सीए में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, पैसा भी कम लगता है, और 21, 22, 23 साल की उम्र में कमाई शुरू हो जाता है। कितना समाज में इज्जत मिलता है, कितना सर? बहुत, हाँ, 10, 15, 20 लाख, डिपेंड्स है बच्चे के ऊपर, किसने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ढंग से किया, क्या उसका पर्सनल डेवलपमेंट है। अब आप मुझे एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इस धरती पर मुझे लाके बताइए गरीब है उसके पास काम नहीं है, जिसको करना ही नहीं है कुछ है, एक्सेप्शनल तो सब जगह है। बाकी इतनी अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट में कि वो कभी रिटायर भी नहीं हो सकता है। मैं भी 61 साल का हो गया, देखो रिटायर का हूँ, इतना काम है। क्यों? जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मैंने इस कैंपस में पूरा ग्रीन एनवायरनमेंट किया 25 एकड़ में। मैंने वहाँ पर सबसे पहले सुबह बच्चा मेरा 6 बजे उठता है, उसको साइकिलिंग, जिमिंग, योगा कंपलसरी, ये सब कुछ कंपलसरी, सारी सुविधा है। 7 बजे से लेकर 7:30 तक उसको नहाना है। और वहाँ पे मैंने एक तिरुपति बालाजी का एकदम मस्त टेम्पल बनाया, जब 500 से 1000 लोग आते हैं पूरे देश विदेश से भी। जितनी उसकी क्षमता हो 2-5 मिनट जाके दर्शन करके आवे, पूजा करे। उसके बाद 7:30 से 8 बजे प्योर ऑर्गेनिक सब कुछ मेरे अंदर पैदा होता है। पानी भी मेरा खुद का कुआं, बोरिंग है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी भी मेरा खुद का, गौशाला है। इवन गाय का जो दूध है वो भी प्योर है, क्योंकि गाय प्लास्टिक कागज नहीं खाती। चारा भी मेरे अंदर खेती में उगता है। गौशाला में भगवान का भजन लगा रखा है। आप सोचिए कितना प्योरिटी वाला चीज़ अंदर जा रहा है। सर पूरा गुरुकुल है ये तो? पूरा गुरुकुल है, बराबर। बच्चे भी गाय को चारा खिलाने जाते हैं। सब्जी, फल, फ्रूट, अनाज वगैरह जो सीजनेबल सब चीज़ें वो सब मेरे अंदर पैदा होती है। फर्स्ट क्लास मेनू बना रखा है, बच्चों को मालूम है कि हमको 7 दिन क्या मिलेगा। प्योर पानी की कोई मिलावट नहीं। कहीं हॉस्टल में दूध नहीं मिलता, मेरे यहाँ दूध भी है, चाय भी है, कोई तरह का नहीं। वो जो कैंपस में मेरा बच्चा आया, लड़का आया तो मेरा बेटा है, और लड़की आई तो मेरी बेटी है। आज की तारीख में 1-2 बच्चे संभालना मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहुत खुश रहता हूँ इन बच्चों के साथ, अपने आप को फील करता हूँ ये मेरे बच्चे। तो जिस तरह से जो खाना बनता है मैं भी वही खाना खाता हूँ, उसी किचन में खाता हूँ। मेरे मम्मी पापा थे वो भी वही खाते थे, मेरा पूरा परिवार, मेरा स्टाफ, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी कॉमर्स कॉलेज की पढ़ाई होती है। मैंने अभी कहा ना प्रॉब्लम, कॉमर्स नहीं जाते। जी। बच्चा मेरे कैंपस में ही है। हॉस्टल जिस बिल्डिंग में रहते हैं और कॉलेज जहाँ पढ़ाई करनी है, नॉट इवन 500 मीटर। तो न तो एक्सीडेंटल रिस्क है, न पॉल्यूशन है, न टायर्डनेस है।
ना टाइम वेस्टेज है। इंडिया में टाइम का वैल्यू समझते का हम लोग। तो 8 से 12 कॉमर्स की पढ़ाई, 12 से एक पर्सनल डेवलपमेंट, जो हमारे सीए प्रोफेशन में आज की तारीख में बहुत कमी है। अब इंस्टीट्यूट ने काफ़ी कुछ कर दिया है, लेकिन बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते। क्यों? कि कोचिंग क्लास में सिखाया जाता है कि भाई तू पहले पढ़ाई करके डिग्री ले ले, बाद में कुछ कर लेना। जैसे डिग्री आती है तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चा पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। 10th में जब बच्चा आता है ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा बहुत पढ़ाई करना, अच्छी स्कूल में जाना है। जब स्कूल में पहुंचता है 12th में, तो ये कोचिंग क्लास की मार्केटिंग इस तरह से है कि आपको सीपीटी में इतना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, तो 12th की कोचिंग 11th की कोचिंग के साथ में बच्चा उसमें ट्रैप में आ जाता है। तो बच्चा उसमें लग जाता है, दोनों साथ साथ में पैरेलल। फिर जैसे 12th पास होता नहीं, उसके पहले वो सीपीटी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। सीपीटी का शुरू हुआ और पास हुआ, फिर इंटरमीडिएट की शुरू हो जाती है। 9 महीने के हिसाब से गैप से होता है, तो लोगों को लगता है इतना पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ दूसरी एक्टिविटी नहीं करते। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप ट्रेनिंग हो, फाइनल हो गया, जैसे डिग्री आई नौकरी काम धंधे पे चले जाता है। तो बच्चा न समाज देखा, न परिवार के साथ रहा, न यार दोस्त देखा, दुनिया देखने को नहीं मिली, और जॉब में लग गया। और जॉब में लग गए। ओके।